स्वास्थ्य फूड टेक इंडिया लिमिटेड ये एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। काफी नई कंपनी है। ये कंपनी इस बिजनेस के अंदर 2021 में आई है एंड ये एक 100% फिक्स्ड प्राइस इशू है। दैट मीन्स ये रहा प्राइस। इस प्राइस पर जिसको इस कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करना है कर लो। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अपर एंड लोअर प्राइस बैंड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। स्वास्थ्य फूड टेक इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। 2021 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी राइस ब्रान ऑयल की प्रोसेसिंग करती है एंड उसको मार्केट में बेचती है। ये इस कंपनी का एक बिजनेस हो गया। जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं दैट जो ये राइस ब्रान ऑयल होता है ये चावल के छिलके से बनता है एंड ये काफी हेल्दी माना जाता है एंड ज्यादातर केसेस में जो इसका यूज होता है वो होता है डीप फ्राइंग के लिए, हाई टेम्परेचर फ्राइंग के लिए। बिकॉज जो नॉर्मल ऑयल होता है अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पर फ्राई करोगे तो फूड इतना हेल्दी नहीं होता। राइस ब्रान ऑयल का फूड वो थोड़ा सा हेल्दी माना जाता है। तो ये हो गया इस कंपनी का प्रोडक्ट। अब जो ये राइस ब्रान ऑयल है ये कंपनी इसकी एक्सट्रैक्शन करती है एंड इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स एंड पैकर्स को बेच देती है। दैट मीन्स इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे बिजनेसेस हैं। दैट मीन्स ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। दैट मीन्स इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिकॉज आज की डेट में राइस ब्रान ऑयल में बहुत सारी कंपनियां डील करती हैं एंड दैट मीन्स इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस नहीं है। अब जो ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है वो है राइस ब्रान ऑयल की प्रोसेसिंग। अब जो ये प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर काफी सारा बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है, उसकी भी एक सेल वैल्यू होती है एंड इसके अलावा ये कंपनी कुछ और प्रोडक्ट्स में डील करती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डील करती है, बेसिकली उनकी ट्रेडिंग करती है। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है इस कंपनी की राइस ब्रान ऑयल की प्रोसेसिंग से। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 87.93% आता है। 7.17% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की बाय प्रोडक्ट्स की सेल से एंड ऐसे ही 4.9% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर प्रोडक्ट्स की सेल से। ऐसे ही जो ये कंपनी है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के 15 डिफरेंट स्टेट्स में बेचती है। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आती है वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड MP से। इन 3 स्टेट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। अब मैंने आपको बताया था दैट ये कंपनी एक B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। जो राइस ब्रान ऑयल है, जो इस कंपनी का ये प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। दैट मीन्स इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दैट मीन्स जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं वो इतने बेटर नहीं होंगे। ये हमने नॉर्मली देखा है B2B सेगमेंट वाली कंपनीज में। अगर उनके प्रोडक्ट्स में दम नहीं है तो फिर उनके मार्जिन्स बेटर नहीं होते। एक काम करते हैं, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 12.65 करोड़ रुपीस का। फिर ये 30 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगले साल माइनर ग्रोथ देखने को मिली है एंड ये 31.84 करोड़ रुपीस का है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 36.91 करोड़ रुपीस पर स्टैंड करता है। अब ये कंपनी 2021 में बनी है तो 21-22 में इस कंपनी की रेवेन्यू कितनी है वो है 1.23 CR की। अगले साल ये ऑलमोस्ट 100 CR को टच कर गई है। देन उसके बाद ये 134 CR को क्रॉस कर गई है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 88 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। इस कंपनी की रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में ये 1 लाख रुपए की थी, फिर ये 3 लाख रुपए की हुई है। मार्च 2024 में ये अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 1.23 करोड़ रुपीस की है। अगर हम ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन की बात करें तो वो काफी कम है। करंट में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये सिर्फ 44 लाख रुपए का है एंड इस कंपनी की बुक्स में 23.6 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। अब आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बोरोइंग के साथ कंपेयर करो, आपको एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। एंड करंट में ये कंपनी 3.52% के EBITDA मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 1.44% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 30.97% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 13.48% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अब अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओवरऑल ब्रॉड सेंस में देखें तो कंपनी की रेवेन्यू में काफी जबरदस्त ग्रोथ है, बट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी कम है। दैट मीन्स ये कंपनी काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट करती है एंड इस तरह की कंपनीज को हमने देखा है दैट कंपनीज का जो रेवेन्यू बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उस हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं होती। बिकॉज ये कॉमन फीचर है इस तरह की कंपनीज का, ये काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं एंड अगर इस तरह की कंपनियां इस बिजनेस को लोन लेकर करती है तो फिर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। आपने इस कंपनी की डेट पोजीशन को एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखा होगा। कहीं से भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट है
वो इंटरेस्ट कॉस्ट को सर्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हालांकि जो प्रॉफिट निकला है वो इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद ही निकला है, बट ये एक खतरनाक सिचुएशन दिखाता है दैट अगर कंपनी की रेवेन्यू में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ तो ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से कब लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ये एक एसएमई कंपनी है, जैसे ही ये लॉस क्लॉक करेगी, मान के चलो इस कंपनी के शेयर्स में वो लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे। एंड यही रीजन है कंपनी की रेवेन्यू वो 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 55.60 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 14.92 करोड़ रुपीस का इशू साइज है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। फिक्स्ड प्राइस इशू है तो 94 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है एंड 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। दैट मीन्स जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,12,800 रुपीस की। 19 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 21 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनसे ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगी। कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है क्या हमको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सी जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो ठीक ठाक है, कोई यूनिकनेस नहीं है एंड कोई वाव फैक्टर नहीं है, बट इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनका बिजनेस चलता रहता है। बिकॉज कभी भी आपके और मेरे जैसे लोग खाना खाना बंद नहीं कर देंगे। एंड अगर वो खाना खाना बंद नहीं करेंगे तो जो ऑयल होता है, जो ये कुकिंग ऑयल होता है, इसकी डिमांड कम नहीं होगी। हाँ, अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए तो वो डिफरेंट बात है एंड नॉर्मली सब्स्टिट्यूट्स आते रहते हैं। एंड दूसरा इस कंपनी के केस में क्या प्रॉब्लम है, रेवेन्यू बेस अच्छा है बट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी कम है। ये कंपनी काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी का डेट साइज है इस कंपनी के हिसाब से, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो काफी कंसर्निंग है। तो जब भी आपको इस तरह की कंपनी दिखे, वो भी एसएमई कंपनी हो एंड इस तरह के मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो फिर आपको उस कंपनी के साइड देखना भी नहीं चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड प्रोडक्ट ठीक ठाक है, ये भी हो सकता है ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दे, बट अभी मार्केट थोड़ी सी खराब है, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।